वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 रिवाइज कट ऑफ मार्क्स आफ्टर आरपीएससी आंसर की। आपको हमने आंसर की से पहले भी कट ऑफ के वीडियो रिलीज़ किए हुए हैं हमारे चैनल पे। अब आरपीएससी की जो आंसर की आई है उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड है, ABST, EFM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तीनों सब्जेक्ट की रिवाइज कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं और विद डिटेल बात करने जा रहे हैं। और क्वेश्चंस में जो आंसर की जो आरपीसी ने रिलीज़ की थी उसकी भी बात करने जा रहे हैं। उसी के साथ ही लास्ट ईयर के कट ऑफ मार्क्स का भी एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। अब हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। चलिए पहले हम ABST की बात करेंगे, फिर EFM, फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैं आपको जो बिजनेस ABST हैं उसकी सीट्स एक बार मैं बता देता हूँ। लास्ट टाइम जो सीट थी उसकी बात कर लेते हैं पहले। 45 सीट थी केवल टोटल, और जिस पे 45 सीट पे जो कट ऑफ गई थी उसकी बात कर लेते हैं। 116.16 जनरल की थी और OBC की 114.70 थी और SC की 96.55 और ST की 30.27। 116 थी जब सीटें 45 सीटें हैं केवल। इस बार ABST की जो सीटें हैं वो हैं आपकी 82, यानी लगभग जस्ट डबल सीटें हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ABST का जो इस बार जो पेपर हुआ था उसमें पेपर तो आंसर की जो उन्होंने रिलीज़ की है उसमें भी काफ़ी हमें सुनने को मिला है कि काफ़ी आंसर्स उसके अंदर गलत दिए हुए हैं। और उसके बाद जो पेपर थर्ड था, थर्ड पेपर में भी इतना टफ था जो हर कैंडिडेट के केवल 10 मार्क्स, 12, 13, 15, क्योंकि कॉमर्स वालों के जो जीके का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है। और इतना हार्ड पेपर जो RS से भी काफ़ी हार्ड था, यानी इतना कह सकते हैं कि RS का भी पेपर इजी था। इवन जो असिस्टेंट प्रोफेसर में थर्ड पेपर था वो उससे भी हार्ड पेपर था। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार जो जनरल की जो कट ऑफ है लास्ट ईयर से भी कम जाने की पूरी उम्मीद है। लगभग 3000 स्टूडेंट ने पेपर दिया है। फॉर्म तो फिल 7000 ने किया था, जो कि केवल 3000 लोगों ने लगभग पेपर दिया है। और सीटें भी 82 हैं जो लास्ट ईयर से ज़्यादा हैं, इसलिए इसमें जो कट ऑफ देख सकते हो आप, जनरल की 100 से लेके 105 तक देख सकते हो, OBC की 95 से लेके 100 तक जा सकती है, EWS की 92 से 98 के बीच में देखनी जा सकती है, SC की 85 से 90 और ST की 80 से 85 के बीच में जाने की उम्मीद है। क्योंकि एक सीट पे लगभग 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा, तो इवन आप मान सकते हो 82 को अगर हम 3 से भी गुणा कर देते हैं तो लगभग 246 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। तो कट ऑफ इतनी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है। और ABST वालों के अभी आंसर की के बाद उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपने मार्क्स, जिससे और भी डिटेल में जान पाएँ कि क्या फाइनल जा सकती है ABST की। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। फिर हम बात करते हैं EFM सब्जेक्ट की। EFM में हम अगर बात करें लास्ट ईयर का भी एनालिसिस करें तो हमें देखने को काफ़ी कुछ मिलता है इसमें भी। लास्ट ईयर जो EFM की जो सीटें थी वो थी 69। इस बार जो सीटें हैं EFM की वो है 56। सीटें थोड़ी सी लास्ट ईयर से कम है, लेकिन लास्ट ईयर में जो कट ऑफ गई थी वो काफ़ी लो गई थी। जनरल की 79.13 गई थी, SC की
72.16, ST की 68.35 और OBC की 79.13 इतना कट ऑफ गई थी। लेकिन इस बार थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है क्योंकि सीटें इस बार कम है EFM में। तो इस बार आपको देखने को मिल सकती है जो कट ऑफ है EFM की। इस बार जनरल की 90 से 95 के बीच में देखने को, इससे कम जा सकती है पर इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। जो जिसके भी इतने मार्क्स आ रहे हैं तो सिक्योर हैं और वो इंटरव्यू की चाहे तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी महीने रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और अपनी तैयारी आप करते रहिए। OBC की 85 से 90 के बीच में, EWS की 82 से 88 के बीच में, SC की 75 से 80 के बीच में और ST की 70 से लेकर 75 के बीच में जाने की उम्मीद है। फिर हम बात कर, आप अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हैं, आपके आंसर की के बाद कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नया अपडेट आता है हम आपको सूचित कर देंगे। और आने वाले समय में 1000 सीटें और भी निकल रही है, जिसका हमने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। फिर करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात। आंसर की बात करें तो RPC के आंसर की में काफ़ी गलत देखने को मिले थे क्वेश्चंस। अब डिपेंड करता है कि किस कैंडिडेट ने कितनी उसमें ऑब्जेक्शन लगाए हैं, भले वो ABST हो, EFM हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, उसका कट ऑफ का तो लास्ट ईयर का कोई बेस नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2010 में इसका सीटें आई थी वो बहुत ही कम थी और वो भी बैकलॉग की थी, ST SC की थी, जिसमें डायरेक्ट ही उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही उनका सिलेक्शन हो गया था, ज़्यादा उनको कुछ करना नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार जो सीटें हैं वो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा SC की सीटें हैं, 127 सीटें हैं इसमें टोटल मिलाकर, और अलग अलग से भी हैं। जनरल की भी अच्छी सीटें हैं इसमें 34 हैं, और SC में भी हैं 14, ST में भी 11 है, OBC में 19 है, और MBC में 5 है, और EWS में भी 9 है। ये तो केवल सामान्य की है, इसके अलावा भी और हैं जो टोटल 127 है। और इसकी जो आंसर की आई थी, उसके आंसर की में जनरल क्वेश्चंस को भी गलत बताया गया था। अब जिसने भी कैंडिडेट ने, हमने बता दिया था अपने चैनल पे कि इस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, 100% ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किसने कौन सी ऑब्जेक्शन लगाए हैं। लेकिन इस बार जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है, अगर हम बात कर लें तो जनरल की 95 से लेकर 100 के बीच में देख सकते हैं आप, OBC की 90 से लेकर 95 के बीच में, EWS की 92 से 96 के बीच में। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस बार जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैंडिडेट ने जो भी पेपर दिया था, वो उनकी केवल अपीयर कैंडिडेट जो केवल थे वो लगभग 2350 के करीब कैंडिडेट थे, यानी 2350 कैंडिडेट ने पेपर दिया था। और SC की जो 80 से 85 के बीच में और ST की 75 से 80 के बीच में जा सकती है। और आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि और भी हम ज़्यादा जान सकें। मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीट है ये कॉमर्स की सीट है, ये मैनेजमेंट की नहीं है। और इसमें जो RPC मांगने वाली है वो नेट इन कॉमर्स मांगने वाली है और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मांगने जा रही है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस बार अगर कट ऑफ ज़्यादा गई तो नेक्स्ट चीज में जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी तो भी काफ़ी कैंडिडेट जो एलिजिबल नहीं होंगे वो भी बाहर हो सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, जिन्होंने MCOM इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है और जो नेट है कॉमर्स में है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशली उसी की ही सीटें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मार्क्स कमेंट कर लीजिए, और जैसे ही नया अपडेट आता है तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।